ओके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेनली फॉर्मल चार्ज निकालना। बट एनसीईआरटी में एक चीज़ दे रखी है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं, उनका अपना तरीका है। ठीक है, वैसे तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं हम सीख चुके हैं डिटेल में, लेकिन फिर भी यहाँ पर एनसीईआरटी का तरीका भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें पढ़ेंगे, हाउ टू ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और दूसरा फॉर्मल चार्ज निकालना। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं उनके जरिए। अब आपको जो आसान लगे तरीका, जो इससे पहले के लेक्चर्स में सिखाया है, चाहे वैसे कर सकते हैं या फिर इससे। चलिए, तो सबसे पहले कहता है कि आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन होता है? जनरली लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अच्छा, मैं बता दूं कि मैं डायरेक्ट इस पर बढ़ रहा हूँ, लुईस स्ट्रक्चर के बारे में पहले के लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैं सिर्फ एनसीईआरटी वाला पोर्शन यहाँ ले रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको सेंट्रल एटम फाइंड करना है। तो जनरली जो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वही होता है सेंट्रल एटम। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपका CO2, SO2, SO3, ClO4 माइनस, SO4 माइनस 2, लेट्स से IF7। तो सेंट्रल एटम कौन होगा? जो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। ठीक है, और साथ ही ये भी बता चुका हूं मैं कि हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन नेवर एक्ट एज सेंट्रल एटम। ठीक है, क्योंकि वो एक से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकते, सेंट्रल एटम को एक से ज्यादा बॉन्ड बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल एटम छांटने के बाद आपको क्या करना है कि जो साइड एटम है उनको सेंट्रल एटम के अराउंड ऐसे अरेंज करना है कि मोस्ट सिमेट्रिकल वे में आप अरेंज कर सको। ठीक है, इन मोस्ट सिमेट्रिकल वे। जैसे कि आपको CO2 बनाना है, सेंट्रल एटम और उसके अराउंड साइड एटम। SO3 बनाना है, क्या करोगे? सेंट्रल एटम और उसके अराउंड साइड एटम। आपको ClO4 माइनस बनाना है, क्या करोगे? सेंट्रल एटम और साइड एटम इन मोस्ट सिमेट्रिकल वे। कर दिया। अब आपसे ये कहता है कि काउंट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड गिव वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन ईच एटम पेयर। एक एक करके करते हैं। कहता है कि काउंट करो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कैसे? जैसे कि मान लो आप CO2 बना रहे हो, सीखो, सबसे बेसिक से एग्जांपल से सीखो। CO2 बना रहे हो और लेट से आप SO3 बना रहे हो, ये दो एग्जांपल। अब जब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात आएगी तो कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। और ऑक्सीजन के पास कार्बन के पास 4, ऑक्सीजन के पास 6। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 16। क्लियर? ठीक है, अब आपको क्या करना है, 16 इलेक्ट्रॉन में से गिव वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन ईच एटम पेयर। हर एटम पेयर के बीच में आपको क्या दे देना है? एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे देना है। और वो जो एटम पेयर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सेंट्रल एटम और साइड एटम से बना हुआ। सेंट्रल एटम साइड एटम के बीच में आपने एक पेयर रख दिया और एक पेयर यहां रख दिया। ठीक है, तो आपने 16 में से कितने इलेक्ट्रॉन यूज में ले लिए? 4। तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 12। यहां तक क्लियर है? हाँ। अब आगे वो कहता है कि रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आप इसको SO3 के लिए भी अप्लाई करो। किसके लिए? SO3 के लिए। SO3 के लिए अप्लाई करोगे तो जब आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन छांटोगे तो सल्फर के पास होते हैं 6 और ऑक्सीजन के पास भी 6। 18 और 6 24। अब हर सेंट्रल एटम और साइड एटम पेयर के बीच में क्या लगा दो?
एक एक पेयर दे दो। कितना दे दिए? 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो बच गए कितने? 18। अब कहता है कि जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डिवाइड करो इक्वली, और किस पे अरेंज कर दो? साइड एटम्स पे, एज अ डॉट्स। साइड एटम पे क्यों अरेंज करना है? बात सुनो ध्यान से। ये कहता है कि जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है ना 12, इनको इक्वली डिवाइड करो 6 6। दो साइड एटम है, अब साइड एटम पर आप क्या लगा दो? यहां पर ऐसे, ये बॉन्ड पेयर हो गया। अब बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन है वो साइड एटम पर 6 यहां और 6 यहां। ठीक है, साइड एटम पर क्यों? क्योंकि साइड एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना पहले जरूरी होता है। साइड एटम कभी ऑक्टेट रूल को वायलेट नहीं कर सकते। समझ गए? ठीक है। सल्फर के केस में क्या करेंगे? जो 18 है उनको इक्वली डिवाइड करो ताकि 3 साइड एटम्स पर आ सके इलेक्ट्रॉन। तो 18 को 6 6 6। तो ये जो ऑक्सीजन है इन पर 3 3 क्या लगा दो? लॉन पेयर लगा दो। और है ना? यहां तक ठीक है? ठीक है। यहां तक हमने इस लाइन का भी पालन कर लिया कि रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर डिवाइडेड इक्वली एंड अरेंज डॉट्स ऑन साइड एटम्स। ठीक। अब फिर ये कहता है कि नाउ इवैल्यूएट फॉर्मल चार्ज। फाइनली अब ये आ गया जिसके लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। अब आपको क्या इवैल्यूएट करना है? फॉर्मल चार्ज। ठीक है, ओके। अब फॉर्मल चार्ज इवैल्यूएट करने के बाद आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो स्ट्रक्चर, आपके पास 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर लूं या ये लूं या कोई और लूं। तो वो सबसे सुटेबल स्ट्रक्चर होगा जिसमें फॉर्मल चार्ज जो होगा एटम्स पर वो 0 हो। ठीक है, या कम से कम रहे। ठीक है, अब इसके लिए जरूरी है कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है। तो आप लोग यहां तक लिखो और ये पूरा ही लिख लो, फिर मैं पूरा ही मिटाऊंगा। ठीक है, लिखो फिर मैं मिटाता हूं। ओके, तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है? पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं जो आपको याद करने की कोई भी जरूरत नहीं। ठीक है, निकालते कैसे हैं बस वही ध्यान रखना। तो पहले मैं लिख देता हूं, इन लुईस स्ट्रक्चर फॉर्मल चार्ज on an atom, formal charge on atom, okay, formal charge on atoms is hypothetical charge when bonded electrons are divided या shared equally between bonded atoms। ठीक है, सुनो क्या मतलब है इस डेफिनेशन का, वो मैं भी एग्जांपल से क्लियर करता हूं। फिलहाल तो आप इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला याद करो। फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम, किसी एटम पर फॉर्मल चार्ज क्या होगा? तो मैं उसका फॉर्मूला लिखता हूं V माइनस U माइनस हाफ S। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? V का मतलब है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, U का मतलब क्या है? नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। उस एटम पर कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? माइनस हाफ नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल देखो,
जैसे कि आपने अभी अभी CO2 का एक लुईस स्ट्रक्चर बनाया था, ये वाला, ठीक है। अब आपने इन दोनों एटम्स पे फॉर्मल चार्ज जानना है, तो लेट्स से इस पे निकालते हैं। तो फॉर्मल चार्ज क्या होगा इसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सुनो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते कितने हैं, वो अकेला है तो बॉन्डिंग बॉन्डिंग में नहीं, जब वो अकेला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते कितने, अरे 1s2 2s2 2p4 6 हुए कि नहीं हुए, 2s2 2p4 6। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो ये 2 4 6, ये शेयर तो नहीं कर रहा ना, माइनस हाफ इंटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। गौर करोगे तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये शेयर्ड है, तो यहां पर लिखोगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सॉल्व करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, यानी इस ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज कितना है, -1। जो इस पर है सेम इस पर भी होगा, समझ गए, यहाँ -1 और ये -1। अब इस कार्बन की बात करते हैं, B माइनस U माइनस के हाफ S। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कार्बन के पास, 4, 2s2 2p4। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी दिख रहा है कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नहीं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, +2, यानी ये कितना आ गया, +2, यानी इस पर -1 और इस पर +2। ठीक है, ठीक है। अब आओ बड़ी जरूरी बात, ये कहता है कि फॉर्मल चार्ज इवैल्यूएट करो हर एटम पे, और वो मोस्ट स्टेबल लुईस स्ट्रक्चर वो होगा या मोस्ट सुटेबल वो होगा जिसमें फॉर्मल चार्ज ऑन एटम्स इज 0 या नियरली 0। और अगर आपको 0 करना हो तो क्या करो, टू मेक फॉर्मल चार्ज ऑन एटम 0 मेक मोर बॉन्ड पेयर बिटवीन सेंट्रल एटम एंड साइड एटम। तब आपको क्या करना है कि ये जो पेयर खड़ा हुआ है ना, ये इनको किसके बीच में ले आना है, इनको बॉन्ड बना देना है। ये जो पेयर है इनको उठा करके क्या बनाना है, बॉन्ड बनाना है। तो जब आप बॉन्ड बनाओगे, ये ऐसे बना दिए, ये क्या रह गया, लॉन पेयर, ठीक है। अब फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना, B माइनस U माइनस के हाफ S। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ये 6 होता ही है। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, अनशेयर्ड 4, शेयरिंग में नहीं है ना। टोटल लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर नहीं, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, टोटल अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखने होता है, कहने का मतलब ये। शेयर्ड कितने हैं, 2 और 2 4। तो जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 0। और इस पर भी कितना आएगा, ऑब्वियसली 0 आएगा। अब इसकी बात करते हैं, कार्बन पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 4, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, और शेयर्ड कितने हैं, 2। अरे अनशेयर एक भी दिख रहा है क्या, नहीं। वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो, 2 4 6 8, कितना आ गया, 0। यानी इन तीनों आइटम्स पर चार्ज कितना है, 0। अब तुम्हारे सामने 2 ऑप्शन है, ये भी लुईस स्ट्रक्चर है, वो भी लुईस स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर मोस्ट सूटेबल है, जिसमें फॉर्मल चार्ज ऑन एटम्स 0 या कम से कम हो। तो क्या ये सूटेबल नहीं है, बिल्कुल। तो ये मोर एप्रोप्रिएट, मोर सूटेबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। ये भी हो सकता है लुईस स्ट्रक्चर वन ऑफ द, बट मोस्ट सूटेबल कौन है, ये, ठीक है। तो ये मोर सूटेबल आप बोल दोगे। मोर सूटेबल लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आप इसे लिखो। अब आप इस चौथे पॉइंट का मतलब समझ गए होंगे। अच्छा, अब जरा मैं इस डेफिनेशन का मतलब भी समझा देता हूं। ये कहता है कि कोई स्ट्रक्चर है, और इसके पास ये दूसरा वाला है, तो ये कहता है कि फॉर्मल चार्ज ऑन एटम इज हाइपोथेटिकल चार्ज जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को, बॉन्डेड एटम्स के बीच बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली क्या कर दिया जाए,
शेयर कर दिया जाए। तो जब आप इक्वली शेयर करोगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इसके पास, ठीक है, और जब इक्वली इसमें शेयर करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इसके पास। तो शेयर करने के बाद जरा देखना ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 और 1 7। इसके पास भी कितने आ गए, 6 और 1 7। और कार्बन के पास कितने रह गए, 2 रह गए। ऑक्सीजन के पास जब वो ऑक्सीजन न्यूट्रल खड़ा होता है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि उस पर -1 चार्ज है। और कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। अभी 2 रखे हुए हैं, इसका मतलब 2 चले गए। समझ गए इस डेफिनेशन का मतलब, प्लस। अब आप यहां पर इक्वली शेयर कर लो, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है ना, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली डिवाइड करो बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। तो जब आप इक्वली डिवाइड करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ध्यान नहीं रखना है, विदाउट कंसीडरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख दो, विदाउट कंसीडरिंग ठीक है, ओके। क्योंकि एक्चुअली में ये डेफिनेशन आएगी जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, वहां पर भी एक बार कुछ ऐसी ही डेफिनेशन आएगी, वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंसीडर करते हैं। हाँ भाई देखना, इक्वली डिवाइड कर दिया तो ऑक्सीजन के पास ये लॉन पेयर थे, 2 इलेक्ट्रॉन और लेकर के आ गए, सेम ऐसे ही। अब कार्बन कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 4। कार्बन के पास जब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 4 होते ही है, न्यूट्रल हो गया वो। ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी वो न्यूट्रल है, तो कोई चार्ज नहीं है, फॉर्मल चार्ज 0 है। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको और एग्जांपल से समझाता हूं, अभी ऐसे और लेते हैं, लिखो मैं फिर मिटाता हूं। अब हम बनाते हैं SO3 को, CO3-2 को, और SO4-2 को भी, और लेट्स से ClO4-। ये 4 को हम बनाते हैं, जो अभी अभी हमने तरीका सीखा है उसके बेस पर। तो सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले तो हमें घबराना नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले सेंट्रल एटम ढूंढ लिया, स्टेप फर्स्ट किया, सेंट्रल एटम ढूंढा सल्फर, और मोस्ट सुटेबल फॉर्म में, सॉरी मोस्ट सिमेट्रिकल वे में आपने साइड एटम लगा दिए, यहां पर देखो लगा दिए, यहां पर देखो लगा दिए, और यहां पर देखो लगा दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने काउंट करने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टोटल। सल्फर के पास होते हैं 6 और ऑक्सीजन के पास भी होते हैं 6। कितना हो गए, 18 और 6 24, ठीक है। अब इसमें से जो एटम पेयर हैं, सेंट्रल एटम और साइड एटम के जो पेयर हैं, उनके बीच एक एक पेयर लगा दो। प्रोवाइड 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन ईच पेयर ऑफ सेंट्रल एटम एंड साइड एटम। तो क्या करो, एक पेयर यहां, एक पेयर यहां, एक पेयर यहां। अब जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स
आर इक्वली डिवाइडेड बिटवीन साइड एटम्स, क्योंकि भैया साइड एटम का क्या कहते हैं, साइड एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना जरूरी है, उसके बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो कितने बच गए, 24 में से 6 तो चलेंगे भैया यहाँ, तो बच गए कितने, 18। अब इक्वली डिवाइड करके रख दो इनके ऊपर, ये तो बॉन्ड हो गए 6 अब क्या चेक करो, चेक फॉर्मल चार्ज। हर एटम पे फॉर्मल चार्ज चेक करो और फिर ढूंढो मोस्ट सुटेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, फॉर्मल चार्ज चेक करते हैं तो इस एक पे चेक कर लूंगा तो बाकी तीनों पे तो सेम ही आएगा। फॉर्मल चार्ज क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भैया, 6। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहे हैं, 2 4 6। शेयर्ड कितने भैया, 2, कितना आ गया, -1। तो यहां पर इन तीनों ऑक्सीजन एटम्स पर, जिस पर 3 लॉन्ग पेयर रखे, -1 आ गया, -1 और -1। अब सल्फर पर गिनते हैं, सल्फर पर गिनेंगे B-, अरे सल्फर पर गिनेंगे फॉर्मल चार्ज तो आएगा B- U- ½ S। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर पर 6। अनशेयर्ड एक भी नहीं है। शेयर कितने हैं, टोटल सल्फर ने कितने शेयर कर रखे हैं, 2 4 6। एसी के गोले के अंदर ही तो आता है। तो कितना हो गया भैया, +3। ओहो +3, ये आ रहा क्या स्ट्रक्चर, हाँ +3। अब क्या करें, एक काम करते हैं, ये तो बहुत ज्यादा चार्ज है, तो आप एक काम करो, एक एक पेयर को इनके बीच में और ले आओ, इलेक्ट्रॉन पेयर को। जब ले आओगे फिर फॉर्मल चार्ज चेक करो। क्यों करना ऐसा जरूरी है, क्योंकि मोस्ट स्टेबल लुईस डॉट स्ट्रक्चर वो होता है, मोस्ट सुटेबल, जिसमें फॉर्मल चार्ज कम से कम हो। ठीक है, अब किसी भी ऑक्सीजन एटम पर चेक कर लो, समझ गए ना, एक पेयर को बीच में और ले आए, समझ गए, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज कितना हुआ भाई, फॉर्मल चार्ज हुआ, हाँ, V- U- के ½ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4 ही तो है, और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया, 4। कितना आ गया, 0, तीनों पर 0। अब थोड़ा सल्फर के बारे में बात कर लेते हैं। सल्फर में V- U- के ½ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। अनशेयर्ड है 0, और शेयर्ड कितने हैं, शेयर्ड कितने हैं, सल्फर कितने शेयर कर रहा है, 2 4 6 8 10 12। कितना आ गया, 0। ओहो, तो ये दोनों ही लुईस स्ट्रक्चर्स हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड के, बट मोस्ट सुटेबल कौन सा है, ये, समझ गए करना। अरे समझ गए ना, समझ गए। सेम वही हाल, मतलब सेम वही चीज यहां पर करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कितना है, ध्यान देना, या -2 भी है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा भैया, कार्बन पे होते हैं 4, और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं 6, और ऑक्सीजन कितने 3। ठीक है, 6 से 18 4 22। अब जरा ध्यान देना, ये जो -2 आया है बाहर से, ये भी तो वैलेंस शेल में ही आकर के जुड़ता है किसी ना किसी एटम पर, तो इसको आपने यहाँ ऐड करना पड़ेगा। प्लस चार्ज होता तो घटा देते, माइनस है तो ऐड कर दिया, तो कितना हो गया 24। ठीक है, अब उसमें से आपने एक एक पेयर इनके बीच में दे देना,
एक एक पेयर इनके बीच में दे दिया, तो कितने रह गए, 6 गए, तो बच गए कितने, 18। अब 18 में इक्वली डिवाइड करो और इसके ऊपर रख दो, रख दिया, रख दिया, रख दिया, रख दिया, रख दिया। अब चेक करो फॉर्मल चार्ज, बिल्कुल वही। सॉरी सॉरी, हाँ भाई, तो फॉर्मल चार्ज चेक करोगे तो V माइनस यू माइनस के हाफ एस, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, अनशेयर्ड है 6 और शेयर्ड है 2। समझ गए ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये रहे 6 और शेयर्ड कितने हैं, ये 2 शेयर है। ये 2 ही तो है ऑक्सीजन के गोले के अंदर शेयरिंग में, ये और ये, तो कितना आ गया, -1। तो सेम इसका भी -1 -1 -1। ओके, और अब बच गया कार्बन। कार्बन पे चेक करोगे B माइनस यू माइनस के हाफ एस, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, अनशेयर्ड एक भी नहीं है 0, शेयर कितने हैं 6, 2 4 6, तो कितना आ गया +1। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, अब आपको क्या करना है, इन चार्ज को खत्म करना है। तो क्या करोगे, पेयर को बीच में ले आओ, ये जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनको क्या ले आओ, बीच में ले आओ। तो बीच में लाओगे तो जरा देखना, यहां भी बीच में लाए थे, देखो +1 -1 +1 -1 +1 -1 मिलके बॉन्ड बन जाते हैं। सेम ऐसे ही यहां पर कोई एक +1 -1 मिलके बॉन्ड बना लेंगे, कोई एक क्यों सर, तीनों को ही हम यहां पर ले आए, तो आपको क्या करना है, यहां पर ले आओ, एक पेयर को बीच में ले आओ। सर एक पेयर को बीच में क्यों लाए, क्योंकि अब कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, कार्बन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता। और दूसरी बात, ये दोनों आप खत्म करा भी नहीं सकते, क्योंकि भैया ओरिजिनली -2 तो रखना है ना। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से कार्बोनेटाइन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये दो हैं, ये और ये दोनों में से मोर सुटेबल कौन है, यहां पर ज्यादा फॉर्मल चार्ज है और यहां पर कम है, तो ये होगा मोर सुटेबल। ओके, आई होप चीजें क्लियर हुई। सेम वही चीज यहां पर दोहराओगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनो, सल्फर के पास 6, ऑक्सीजन के पास 6, साथ में -2 कहते हो, +2 लगा दो, 24। अरे यार कोई बात नहीं, सुप्रीम कोई बात नहीं, शाम का टाइम है। 6 जगह 24 और 36 और 2 32 इलेक्ट्रॉन। अब एक एक पेयर इनके बीच में डाल दो, डाल दिया, कितने गए, 2 4 6 8 तो यूज में ले लिए, बच गए कितने, 24। अब 24 को इक्वली डिवाइड करके साइड एटम के ऊपर डाल दो, 6 ही तो होगा, 24 को 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 6 में तो जाएगा। ठीक है, ये इसको मैं बॉन्ड पेयर को सॉलिड लाइन से, लुईस स्ट्रक्चर में बॉन्ड पेयर को सॉलिड लाइन से शो करते हैं। ठीक है, अब आपको इनके फॉर्मल चार्ज चेक करने, किसी एक ऑक्सीजन का चेक कर लो, -1 ही आएगा, तो 50 बार चेक कर लिया, मतलब 3 बार। B माइनस यू माइनस के हाफ एस, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, अनशेयर्ड है 6, शेयर्ड है 2, कितना आ गया, -1, सभी पे आ गया -1 -1 -1 -1 -1। सभी पे क्यों आ गया, क्योंकि सभी आइडेंटिकल हैं। सल्फर में चेक करो, B माइनस यू माइनस के हाफ एस, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, अनशेयर्ड एक भी नहीं है 0, शेयर कितने हुए 2 4 6 8, तो कितना आ गया, प्लस कर दो, तो इस बेचारे पर आ गया, प्लस कर दो। अब प्लस माइनस मिलके बॉन्ड तो बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। तो अब एक काम करो, आपके पास 2 स्ट्रक्चर आ गए, वो सॉरी अभी तो एक ही आया है,
इसमें -1 -1 -1 -1 और ये प्लस का 2। अब क्या करो, -2 ओरिजिनली है तो -2 तो रखना है, कोई बाकी के 2 को आप खत्म करा सकते हो। तो आप एक काम करो, इस पेयर को यहां रख दो और इसको यहां रख दो और बनाओ। तो अब जरा गौर करना, सल्फर, अब चेक करना इसका फॉर्मल चार्ज कितना आएगा। इनका तो -1 है -1 है। आप जब इसका फॉर्मल चार्ज चेक करोगे ना, इन दोनों का, B - U - के हाफ S, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, अनशेयर्ड है 4, शेयर्ड है कितने 2 4 4, 0, इसका 0 इसका 0, इसका चेक करना, B - U - के हाफ S, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6, अनशेयर्ड है 0 और शेयर्ड कितने हैं 4 और 4 8 और 2 10 और 2 12, 0, शेयर्ड फॉर्मल चार्ज कितना आ गया 0। तो ये ज्यादा सूटेबल है या ये ज्यादा सूटेबल है, ये मोर सूटेबल, मोर सूटेबल। अब यहीं पर एक बहुत अच्छा सवाल आता है, ये दोनों ही स्ट्रक्चर सल्फेट आयन के हैं। ये दोनों ही स्ट्रक्चर सल्फेट आयन के हैं और आप समझ गए हो कि दोनों में से मोर सूटेबल कौन सा है, ये है। ठीक है, अच्छा अब जरा गौर करना, ये +2 -1 -1, अगर मैं चाहूं तो इसको बॉन्ड पे, सॉरी डेटिव बॉन्ड के फॉर्म में शो करना चाहूं तो कर सकते हैं क्या, बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट है, देखो ध्यान से, इसको मैं डेटिव बॉन्ड के फॉर्म में शो करता हूं। डेटिव बॉन्ड को ऐसे कैसे लिख दिया, देखो ना, जब ये बॉन्ड हटाओगे डेटिव बॉन्ड तो यहाँ +1 यहाँ -1 और इसको हटाओगे तो यहाँ +1 और यहाँ -1, +1 मिलके +2 -1 -1, ये दिख रहा है ना स्ट्रक्चर। तो ये हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल। तो ये और ये सेम चीज है। अब तुम मुझे बताओ इन दोनों में से ये दोनों ही लुईस स्ट्रक्चर हैं, नो डाउट। अब तुम मुझे बताओ तो दोनों में ज्यादा सुटेबल कौन सा है, ये क्लियर है, क्लियर, ओके। ClO4- ये कर लोगे, अरे कितना का क्लोरीन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, जरा क्लोरीन के पास कितने होते हैं, अरे 3s2 3p5 7, 4 ऑक्सीजन है 6 और एक -1 +1, 6 का 24 और 7 और 1 8, 32। अब 32 में से एक एक पेयर इनके बीच में दे दो, यानी कितने इलेक्ट्रॉन गए 8, बच के कितने 24। अब 24 में से इक्वली डिवाइड कर दो, 6 6 कर दिया। अब इसका फॉर्मल चार्ज निकालोगे, -1 आएगा। मैं हर बार वही किया हुआ है, दिख रहा है यहाँ पर, हाँ हर बार वही किया हुआ है, देखो -1, इस पर भी -1, इस पर भी -1, इस पर भी -1। क्लोरीन का जरूर निकाल लेते हैं, अलग है। फॉर्मल चार्ज B - U - के हाफ S, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है क्लोरीन के पास 7, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 4 6 8, प्लस का 3। क्लोरीन पर क्या चार्ज आ रहा है, क्या आ रहा है +3। मैं मिटा देता हूँ, आप यहां तक लिखो, फिर मैं उसको थोड़ा साफ साफ लेता हूँ, लिख लिया, ठीक है। बम फटाके फूट रहे हैं, दिवाली का टाइम है। हाँ, तो क्लोरीन के केस यहां पर
तो ये -1 -1 -1 -1 +3। अब आप समझ गए होंगे आप कितने -1 खत्म करवा सकते हो, 3 -1 खत्म करवा सकते हो। उठा के यहां ले आओ, उठा के यहां ले आओ, उठा के यहां ले आओ। तो जब लेकर आओगे, अब तो समझने लग गए कि कितने माइनस को, यहां पर 4 थे, इनमें से कितनों को खत्म करा पाए, 2 को। यहां पर कितनों को खत्म करा पाए, क्योंकि अंदर भी +3 और बाहर -3, सारे खत्म हो गए। और साथ ही आपको यह भी देखना पड़ता है कि ओरिजिनल मॉलिक्यूल पर चार्ज है या नहीं है। तो जितना ओरिजिनल मॉलिक्यूल पर चार्ज है उतना तो बचेगा ही, वो रियल चार्ज है। तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये O-। और इस तरीके से जब आप चेक करोगे, क्या इस पर फॉर्मल चार्ज निकालना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब अभी बन जाओ, है ना। V वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, सॉरी क्या कह रहा हूं मैं, 6। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 4 4। कितना हो गया, 0 0 0 0। और ये -1 है, ये इस पर निकालना है। फॉर्मल चार्ज V - U - के हाफ S। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 0, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 4 दूनी 8, 4 दूनी 12 और 1 13। एक मिनट, 2 4 6 8 10 12 14 13 क्या मैंने 2 4 4 4 4 12 और 1 13 बोल दिया, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। 0 तो हुआ ना मोस्ट सुटेबल। देखो ये भी लुईस स्ट्रक्चर है, ये भी है, मोस्ट सुटेबल कौन है, ये। सो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज क्लियर, लुईस स्ट्रक्चर क्लियर। अब आप खुद ही कंपेयर करो कि ये तरीका अच्छा है या मैंने बताया था वो अच्छा है, ठीक है। तो कितना मिनट का हो गया, हाँ 37 मिनट की वीडियो, ठीक है। सो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में बॉन्ड पैरामीटर्स की बात करते हैं और फिर BSc PR शुरू करेंगे, ठीक है। सो आई होप चीजें क्लियर हुई। थैंक यू सो मच।